नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी और ये लंबे समय से चल रही है, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि शरद पवार के घर के सामने विरोध प्रदर्शन जताया गया, जिसके बाद उन पर लाठीचार्ज भी हुआ है। दरअसल पूरा मामला क्या है, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि महाविकास आघाड़ी सरकार के चाहे परिवहन मंत्री हो या गृह मंत्री हो या फिर अल्पसंख्यक मंत्री हो, हर किसी पर आरोप लगे हैं और जांच चल रही है। और इसी कड़ी में परिवहन मंत्रालय पर भी आरोप लगे थे और अनिल परब पर कई बड़े सवाल पहले ही उठ रहे थे। अब जब कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया, उसके बाद अनिल परब से कई बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हड़ताल ये बहुत दिनों से चल रही है। शरद पवार के घर के सामने विरोध प्रदर्शन जताने का मकसद यही था, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो महाविकास आघाड़ी सरकार चल रही है, इसके सर्वे सर्वा जो है वो शरद पवार ही हैं। दरअसल उनके घर के सामने के जो विजुअल्स आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कर्मचारी वहां पर हड़ताल कर रहे हैं और सुप्रिया सुले जो कि शरद पवार की बेटी हैं, वो हाथ जोड़कर खड़ी हैं। लेकिन पर्दे के पीछे क्या हुआ, इसकी भी सच्चाई हम आपको दिखाएंगे। महाराष्ट्र से ही समित ठक्कर नाम के एक यूजर ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया है और ये बताया है कि कर्मचारियों के साथ किस तरीके से बर्बरता हुई है, उन पर लाठीचार्ज किया गया है और वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे। उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। साथ ही समित ठक्कर ने राहुल गांधी, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और शरद पवार से सवाल पूछा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार क्यों नहीं कर्मचारियों की मांगों को मान रही है। इससे पहले आपने देखा कि किस प्रकार से परिवहन मंत्रालय में एक बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ था और इस मामले में देवेंद्र फडणवीस ने भी कई बड़े सवाल उठाए थे और परिवहन मंत्री अनिल परब से इस्तीफा भी मांगा गया था। बीजेपी लगातार परिवहन मंत्रालय पर हमलावर रही है। अनिल परब से बीजेपी लगातार इस्तीफा मांग रही थी, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला था वो परिवहन मंत्रालय में भी था, गृह मंत्रालय में भी था, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया है कि अनिल देशमुख जेल जा चुके हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला है, उस मामले में भी कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। तो महाविकास आघाड़ी सरकार में 2 मंत्री जो हैं ऑलरेडी जेल में है। तीसरे मंत्री अनिल परब भी जेल जा सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा था। तो इससे पहले ही संजय राउत के ऊपर जो कार्रवाई हुई है ईडी की, इससे ये साफ हो जा रहा है कि अनिल परब और संजय राउत, हर एक जो वहां पर मंत्री हैं, शिवसेना के नेता हैं, उन लोगों पर आरोप लग रहे हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार की मदद से बीजेपी वहां पर प्रतिशोध की लड़ाई लड़ रही है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की मदद से वो अपनी जो जमीनी पकड़ है वो मजबूत कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वहां के चाहे कर्मचारी हो या फिर किसान हो, आए दिन उनकी जो मांगे हैं वो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार उन पर सुनवाई नहीं कर रही है। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि किसान आंदोलन में यही संजय राउत थे जो किसान आंदोलन को समर्थन करने यूपी बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। तो संजय राउत पर भी सवाल उठ रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे यूजर हैं जो संजय राउत से भी सवाल पूछ रहे हैं कि आज इन कर्मचारियों की मांगे क्यों नहीं दिख रही हैं, जब किसानों की मांगे आपको दिख रही थी और राकेश टिकैत के साथ उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। नाम कर देना